और भाई जब तक मालिक की दया है तब तक तो दास अपने भाई बहनों के साथ में लाइव आता रहेगा। भाई इससे मुझे भी दृढ़ता मिलती है, मुझे भी मजबूती मिलती है, मुझे भी हिम्मत मिलती है और आप भाई बहनों को भी मिलती है। तो जिस चीज से आप और हम सभी का भाव, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास हमारे गुरु जी के चरणों में अटूट हो रहा है, तो भाई फिर कमी किस बात की, हम क्यों ना लाइव आए, हमारा क्या घस रहा है, हमारा क्या बिगड़ रहा है। एक बार रिचार्ज कराओ, महीने भर तक चलता है 1000-1500 रुपए में। दिक्कत क्या आ गई हमें, समय समय परमात्मा ने दे रखा बंदी छोड़ने को, टेंशन ही नहीं है परमात्मा के दया से। हर प्रकार से परमात्मा ने दया बख्श रखी है अपने बच्चों पे। और दुनिया भर की बकवाद करें, यार दोस्तों से बात करें, खाना खा के 2 घंटे बाहर घूमे, क्या फायदा। अरे ये तो मतलब गुरुदेव भगवान तो चाहते हैं कि हम रोज लाइव आए, इसी प्रकार 1-1 घंटे, आधे घंटे, 2-2 घंटे रोज लाइव आए। लेकिन ये तो आप और हम ही निकम्मे हैं जो नहीं आ पाते। नहीं, परमात्मा तो रोज चाहते हैं कि तुम रोज लाइव आओ। नालायकों, समझो इस ज्ञान को, समझाओ एक दूसरे भाई बहनों को, दृढ़ हो जाओ। और कई जो काल प्रेरित है वो कहते हैं अरे हम पवन दास का 2 घंटे का वीडियो देखे, इससे अच्छा तो हम गुरु जी के सत्संग सुनेंगे। जैसे गुरु जी के सत्संग सुन के तो तुम महाज्ञानी बन गए। ये गुरु जी के सत्संग ही समझ में आ जाते तुम्हारे, तो ये बात ही क्या थी। अरे परमात्मा ने साथ संगति शुरू करवाने की जरूरत ही क्या थी अगर उनके सत्संग ही तुम्हारे समझ में आ जाते तो है। ये सत्संग ही समझ में आ जाते तो बरवाला कांड नहीं होता ना। ये गुंडे आदमी, ये मनवस आदमी, ये कुकर्म ही नहीं करते वहां पे। भक्तों को गुंडे नहीं बनाते, भक्तों को काले कपड़े पहना के कमांडो नहीं बनाते, गुरुजी को तारीफों पे जाने देते। 42 तारीखें परमात्मा की इन्होंने रिजेक्ट करवाई, कोर्ट क्या करेगा। अरे ज्ञान नहीं होता गुरुजी के सत्संगों से अगर तुम्हें समझ में आ गया होता तो ये धार्मिक धंधे के लिए आश्रम नहीं बनाए होते। बाप तुम्हारा जेल में सूखी रोटियां तोड़ रहा है, तुम देसी घी के लड्डू बना बना के खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो, राजनेताओं को बुला रहे हो, स्टेडियम बना रहे हो, धर्म को धंधा बना रखा है, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच करवाते हो। ये सत्संग ही तुम्हारे समझ में आ जाते तो भगवान ने ये पवन दास को खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम तो कागज की फोटो के पीछे लगे हुए हो, तुम तो उस मुर्दा फोटो को भगवान मान रहे हो। इसलिए भगवान ने जरूरत पड़ी कि कोई जिंदा को भगवान बताए, कोई जिंदा को परमात्मा बताए। वो तुम्हारी कागज की फोटो के पीछे लग के तो हम नरक में जाएंगे सारे के सारे। अंत में नरक में 150 में भी सतलोक नहीं जा सकते अगर सत्संग समझ में आ जाते तुम्हारे गुरु जी के। लेकिन परमात्मा ने देख लिया ना, तो खाली भेड़ वाली भी है, मैंने सुना दिया, इन्होंने सुन लिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कोई विचार कोई जो है कर ही नहीं रहा। तब जाके परमात्मा ने साथ संगतियां शुरू करवाई हैं। और मालिक तो चाहते हैं कि रोजाना लाइव आओ तुम, रोजाना इस काल का घंटा जो है मतलब फोड़ के रख दो। इतने दृढ़ हो जाओ ज्ञान आधार से कि बस हमारे गुरुजी और कुछ नहीं, चारों तरफ हमारे गुरुजी 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 गुरुजी। एक बार गुरुजी ने सत्संग में एक छोटा सा एक चुटकुला सुनाया था। एक सूरदास था। अब सूरदास तो आंखों से अंधा था और गांव में किसी के कोई खाने पीने का कोई जो है वो प्रोग्राम था, तो सूरदास को भी न्योता दे दिया। अब सूरदास क्या करे, साथ में एक आदमी लेके जाना पड़े, उसका भगत। तो पहुंच गए वहां पे। अब सूरदास तो अंधा था, उसने कभी देखा नहीं भाई खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है, लोग क्या करते हैं, लड्डू कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो सूरदास ने कहा रे भाई, तो सूरदास के उसने चेले ने कहा कि महाराज भीड़ बहुत आ रही है। बोले भीड़ आ रही है? बोले हाँ। तो सूरदास ने देखा कहीं लड्डू वड्डू मिले ना मिले। तो सूरदास ने कहा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा माल कितना बच गया कितना नहीं बच गया। ढंग से खाया करता था सूरदास, दड़ी पक्का। तो चेले ने कहा कि महाराज एक काम करना। बोले हाँ। बोला जब मैं एक बार में खांसू ना यूं तो ये समझ लेना कि लड्डू वड्डू खाना शुरू कर दो बस, ठीक है। और अगर मैं 2 बार खांसू ना तो ये समझ लेना कि जनता ज्यादा आ गई, माल थोड़ा है, फटाफट खा लो। बोला ठीक है। अब बैठ गए पंक्ति में, थाली वाली लगा दी पत्तल बत्तल। तो भीड़ ज्यादा थी। लड़के ने कहा सूरदास ने देखा भाई थोड़ा सावधान हो जा। बैठ गया टंच मंच होके। और 1-2 बार तो आया लड्डू, उसके बाद भीड़ ज्यादा थी, लड्डू आ नहीं पाया। अब लड्डू आ नहीं पाया तो लड़के ने 2 बार खांसा कि महाराज अब की बार कोई लड्डू वाला आवे तो 4-5 लड्डू रखवा लेना और खा ले फटाफट। बोला ठीक है। अब सूरदास को क्या पता कहां से लड्डू आ रहे हैं, भंडार घर कहां। उसने सोचा कि सारा तेरे सामने रखा है। अब वो लड़का भी लड्डू खाने लग गया। लड़के के कोई गले में फंस गया लड्डू।
अब उसके खांसी बेचारे के आ गई लगातार, बोला और सूरदास ने देखा रे लगता है बस सारा सब कुछ लूट ले गए लोग। तो सूरदास ने देखा तेरे तो सामने रखे लड्डू, बोलो ओए हट जाओ सारे, इतना इतना मेरा, इतना इतना मेरा, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो भाई परमात्मा तो ये चाहते हैं कि सूरदास की तरह ये सारे ज्ञान की लूट मेरे सत्सेवक बच्चे रोजाना लाइव आके लूट लें, किसी और को हाथ ही ना लगाने दें ज्ञान रूपी जो है इस लड्डू को। परमात्मा तो ये चाहता है कि रोज लाइव आओ, तुम लूटो जितना लूटा जा सके उतना, इस काल के इस जाल को फोड़ दो, इसको दृढ़ हो जाओ अपने गुरुजी के ऊपर, यार कोई कुछ नहीं, सब तरफ हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, चारों तरफ मेरा गुरु और कुछ नहीं, सब थल्ले थल्ले मेरे गुरुजी की बल्ले बल्ले, सब थल्ले थल्ले मेरे गुरुजी की बल्ले बल्ले। जय बंदी छोड़ की लौट कोनी और की, जय बंदी छोड़ की लौट कोनी और की, लौट यानी और किसी की जरूरत नहीं हमें, जय बंदी छोड़ की लौट कोनी और की। अरे ज्ञान दे दिया भगवान ने, नाम दे दिया, सत्संग दे दिए, मर्यादा बता दी, और मर्यादा में रहोगे तो आपके साथ में रहेगा 24 घंटे, फिर किसी और की लोड क्या भाई, ना मैनेजमेंट की लोड, ना कोऑर्डिनेटर की लोड, ना किसी और की लोड, ना आश्रम में जाने की लोड, सब कुछ घर पे है, भगवान घर पे, सत्संग घर पे, नाम घर पे, मर्यादा आपने निभानी, काम धंधा आपने करना, औरों की चापलूसी क्यों करनी। तो मालिक कहते हैं जय बंदी छोड़ की और सत्सेवकों को लोड को नहीं और की, दूसरों की लोड उसको पड़ेगी जो अज्ञानी है, जो मंद बुद्धि है, जिसमें खुद में बहुत सारी जो है वो कमियां हैं, त्रुटियां हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा की दया, और आज के लाइव में केवल इतना ही, फिर परमात्मा दया करेंगे तो बंदी छोड़ के आशीर्वाद से फिर लाइव आएंगे। चलते चलते सभी भाई बहन परमात्मा का जयकारा लगा देते हैं। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरोमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, आदि अनादि सतगुरु, अलय अलेख सतगुरु, असली घनश्याम, असली मोहन, असली श्याम सुंदर, असली राम, असली कृष्ण, सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, अल्लाहों के अल्लाह, भगवानों के भगवान, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, संत शिरोमणि, धरती पर प्रकट कल की भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।